हेलो एवरीवन, आई एम लीना फ्रॉम वेदांग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और कुछ क्लासेस से हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट सॉल्विंग नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने उसके 3 रूल्स ऑलरेडी पढ़ लिए थे। चौथा रूल देखते हैं क्या होता है। सो द फोर्थ रूल सेज दैट इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज होमोजीनियस, और क्या होगा, एम एक्स प्लस एन वाई शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ऐसे केस में जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इट विल बी गिवन बाय 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। यहाँ पे m क्या है, n क्या है, वो हमें जो गिवन इक्वेशन होगा वहां से पता चल जाएगा। सो लेट्स सी, इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, सोल्व एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो अगर हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पहले हम क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर किसके करेंगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो यहां से हम देख सकते हो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर। सेम n की वैल्यू क्या होगी, देखो क्योंकि हम प्लस है यहाँ पे, ऑलरेडी एक माइनस यहाँ पे है, तो ये टोटल हो जाएगा n का वैल्यू, है ना। तो n की वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर एंड y। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका हम चेक करेंगे होमोजीनियस है या नहीं। होमोजीनियस कैसे चेक करेंगे, फर्स्ट टर्म में आपका एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, दूसरे से लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ पे x का पावर है 2 और y का पावर है 1, तो टोटल इस टर्म का पावर कितना हो गया, 3, या फिर आप बोल सकते हो इस टर्म का डिग्री हो गया 3। ओके, तो इस टर्म का डिग्री हम लिख लेंगे 3। यहाँ पे सेम चीज देखो, x के पावर में 1 है, y के पावर में 2 है, तो इस टर्म का भी डिग्री हो गया 3। n में देखेंगे तो x का पावर में 3 है, तो इसका डिग्री हो गया 3। यहाँ पे 2 वेरिएबल है, x के पावर में 2, y की पावर में 1, तो टोटल इस टर्म का डिग्री हो गया 3। तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स आ रहे हैं m और n में, सबका डिग्री 3 है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो गिवन इक्वेशन है वो होमोजेनियस है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू रूल 4 हम क्या लिख सकते हैं, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। अगर ये होमोजेनियस है तो क्या होगा, तो एम एक्स प्लस एन वाई का वैल्यू निकालेंगे। एम एक्स प्लस एन वाई कितना हो जाएगा, एम को एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2 एक्स वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, प्लस y, मतलब ये टोटल माइनस में है ना, तो लिख देखते हैं माइनस एक्स क्यूब माइनस 3, एक सेकेंड लेट मी इरेज इट, ओके, एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई एंड टोटल मल्टीप्लाइड किससे, y से। अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस 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 प्लस 3 एक्स स्क्वायर एंड वाई का स्क्वायर। सिमिलर टर्म है एक्स क्यूब वाई एंड एक्स क्यूब वाई, बस ऑपोजिट साइन है तो कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस करने से फाइनल आंसर आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, विच इज ऑफ कोर्स नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो कैसा निकलेगा, 1 बाय एम एक्स प्लस एन वाई, ठीक है। सो एम एक्स प्लस एन वाई का वैल्यू है 1 बाय एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाना है बाय मल्टीप्लाइंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो
एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई कटेगा, तो पहला टर्म आएगा 1/y। सिमिलरली माइनस इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या बचेगा, 2 तो बचेगा और नीचे बचेगा x, ये हो गया dx माइनस। अब ये जो टर्म है इससे भी हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, x का क्यूब है तो ये बन जाएगा x/y का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 3/x²y, यहाँ पे x²y², सो ये वाला हो जाएगा 3y एंड dy दैट इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमें इक्वेशन मिला है इसको हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करके निकाला, सो ये बन गया आपका एग्जैक्ट। अब अगेन हमें क्या निकालना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने के लिए इसका स्टेप क्या है, हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब जनरल सॉल्यूशन के दो हिस्से होते हैं, जनरल सॉल्यूशन के दो हिस्से होंगे। पहला क्या है, इंटीग्रेशन m dx, और एक क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स इन n फ्री ऑफ x एंड dy। तो इसको पहले इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/y dx माइनस इंटीग्रेशन 2/x एंड dx। ठीक है, ये अगर है 1/y किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के, तो ये बाहर आ जाएगा, तो 1/y इंटीग्रेशन dx माइनस यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो 2 इंटीग्रेशन 1/x एंड dx। तो फाइनल इंटीग्रेशन dx हो जाएगा x, सो x/y माइनस 2 एंड 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x। अभी देखो n में टर्म्स विच आर फ्री ऑफ x, n हमारा क्या हो गया, माइनस से माइनस अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो ये क्या बन जाएगा, 1/y माइनस 2/x dx प्लस माइनस x/y² प्लस 3y dy इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये वाला हो गया m, हम किससे कंपेयर करें, m dx प्लस n dy से, तो ये हो गया n। यहाँ पे जो दो टर्म्स है बट इसमें क्योंकि x है हम कंसिडर नहीं करेंगे, ओनली ऐसे टर्म्स को लेंगे जिसमें x ना हो, तो एक ही टर्म बच रहा है 3/y। सो 3/y जो है अगर हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 3 कांस्टेंट है निकल जाएगा, 3 इंटीग्रेशन 1/y dy। अब 1/y का हो जाएगा log y, है ना, तो आंसर विल बी 3 log y। ओके, 3 log y हो जाएगा आपका सेकेंड टर्म। तो जनरल सॉल्यूशन में पुट करेंगे, इंटीग्रेशन m dx बन जाएगा आपका x/y माइनस 2 log x, सेम सेकेंड वाला टर्म बन जाएगा 3 log y इक्वल टू c। तो ये जो सॉल्यूशन निकल के आया है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब हमने चारों रूल्स पढ़ लिए हैं, रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4 सॉल्व करने के लिए। बट हम कौन से रूल को कब अप्लाई करेंगे ये सोचना है। हाउ टू नो विच रूल टू यूज, हमारे पास चार रूल्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो एक सीक्वेंस हमें याद रखना है, दैट इज 4, 3, 1, 2। जब भी हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया रहेगा तो सबसे पहले हम रूल 4 अप्लाई करेंगे, अगर वो नहीं हो रहा है तब 3 अप्लाई करेंगे, अगर देन ऑल्सो नहीं हो रहा है देन 1 और 2 अप्लाई करेंगे। तो इस सीक्वेंस के हिसाब से हम चलेंगे और जितने भी हमारे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्मूले से यूज करके हम निकाल सकते हैं उसका सॉल्यूशन। ओके, सो आई होप आज की क्लास में जो पढ़ाई हुआ है आपको समझ आया होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू एवरीवन।